हेड ऑफिस बाहर बैठने की तैयारी कर रहा था, अकेले था। सब लोग साथ दोगे तो संघर्ष, भाई आ गए हमारे अंदर, सब लोग साथ दोगे। रेलवे रोड के लिए 2 शब्द बोले, दो संघर्ष सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ का व्यापारी भी लगातार अपने नगर पालिका अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद को कह रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने इस पर तय किया कि बहुत हो गया है कि अब एक ऐसा हम लोग सकारात्मक आंदोलन करें जिससे कि ये रेलवे रोड बने। तो पिछले हम लोगों ने 8 दिनों से इस पर भूमिका तैयार की और 13 अक्टूबर का दिन रखा कि आज बैठक की जाए। इससे पहले हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे, हम थे, बॉबी भाई थे और भी बहुत से लोग थे। इन्होंने इस मैटर को जब जिलाधिकारी के समक्ष रखा तो उन्होंने हमेशा इस पर सकारात्मक रूप दिखाया और उन्होंने हम लोगों को बताया कि हमने इस पर डीओ लिखा है शासन को, जिससे कि पैसा जल्द रिलीज हो जाए। बोले केवल गलती नगर पालिका के यही की है कि उन्होंने एस्टीमेट ही गलत बना के भेजा था पहला वाला। बोले जब दोबारा ये रिवाइज एस्टीमेट आया है तो उसके बाद हमने इसको भेजा, शीघ्र ही शासन से पैसा मिल जाएगा। और ये भी कल के अखबार में आया भी है कि पैसा इसका रिलीज हो गया है। नगर पालिका का बयान भी आया है कि हम दीपावली के बाद इस पर काम चालू कराएंगे। कितना पैसा रिलीज हुआ है? 6 करोड़ 17 लाख रुपये। देखिए 3 साल हो गए रोड टूटे हुए हैं, छोटा व्यापारी पूरी तरीके से तबाह हुआ है। उन लोगों का ही कहना खुद है कि व्यापार मंडल के नेता जो हैं ज्ञापन खेल के नाम पे जो है सिर्फ ज्ञापन खेलते हैं और हम लोग जो है यहाँ पे जो है जमीन सड़क पे आ चुके हैं। क्या उम्मीद की जाएगी कि अब आप इंसाफ दिला पाएंगे इन लोगों को? ऐसा है कि व्यापारी सब एक है, चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, नुकसान सभी का हुआ। जो बड़े व्यापारी थे उनके करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठान टूटे, ऐसा नहीं है। छोटे व्यापारी थे उनका छोटा नुकसान हुआ, जो बेचारे गरीब तबके के थे उनके भी गए, रेलवे रोड टूटने में उनके भी प्रतिष्ठान गए और बड़े व्यापारियों के भी गए। लेकिन ये था कि बड़े व्यापारी के पास अपनी सुविधाएं थी, अपना संसाधन था, तो वो सर्वाइव कर गया। छोटा व्यापारी बेचारा सर्वाइव करने में उसे दिक्कत आई, तो सर्वाइव हो भी जाता अगर इस रेलवे रोड पे जल्दी से काम हो जाता तो उनका व्यापार चालू हो जाता। लेकिन 2.5 वर्ष से जब इस पर काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हुआ। बहुत से व्यापारी इस मामले में हम आपकी बात से सहमत हैं कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर इस तरीके के हम लोगों ने भी जब मुद्दे उठाए तो प्रशासन ने सिर्फ जो है कार्रवाई प्रस्ताव इन सब का जो है आश्वासन देके जो है मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कैसे यकीन मान लिया जाए कि इस बार जो आपको आश्वासन मिल रहा है दीपावली के बाद ये कार्य शुरू होएगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो भी मिला था आश्वासन था, लेकिन कभी हम लोगों ने एकजुट होकर आपको लिखित दिया गया? हम कह तो रहे हैं, हम लोग कल जिलाधिकारी से मिलेंगे और उनसे ही ये पूछेंगे कि वास्तव में इसका पैसा सेंक्शन हुआ है। अगर जिलाधिकारी किसी चीज़ को कहते हैं तो वो गलत बात नहीं है, क्योंकि उनको फुटपाथ में राजनीति नहीं करनी, वो जिले के अधिकारी हैं, ठीक है ना। अगर 6 करोड़ 17 लाख रुपया नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया जाएगा तो ये रोड निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई शक्ति नहीं है। चाहे भाजपा में पहुँच जाए या कहीं पहुँच जाए, जो उनके कर्म है और जो उनकी नगर के प्रति सोच है वो प्रत्येक जनता को मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। और आज वो तो भाजपा में ही है, यहाँ जो सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं आके, वो उनके ही विरोध में इकट्ठे होने के लिए थे। लेकिन चूँकि जब हमें मालूम पड़ गया कि इसका पैसा सेंक्शन हो गया है, दीपावली के बाद काम शुरू होगा, तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को मना दिया कि अब केवल औपचारिकता है, आप लोग मत आइए। पिछले 18 सालों में जो जिससे क्या काम हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? व्यापार मंडल खासकर संतुष्ट है? ना व्यापार मंडल संतुष्ट है।